योगेश कुमार लिखते हैं, स्तर कुछ पुरुषों का बचपन से ही स्त्री के कपड़े पहनना और उन्हीं की तरह सजना संवरना क्या उचित है और इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया उत्तर जरूर देने की कृपा करें। योगेश जी, इसको दोनों तरफ से लिख देना उचित होगा कि कई स्त्रियों को भी बचपन से ही पुरुषों के कपड़े पहनना, उनकी तरह रहना भी अच्छा लगता है। उचित और अनुचित की तलाश में ही हम सारा बिखराव ले आते हैं। जीवन में बहुत सारे पहलुओं को हमें बहुत संवेदनशीलता से समझना होगा। हर व्यक्ति एक भिन्नता में जीता है, ये तो बात तय है, क्लियर है, समझ में आ गई। क्यों करता है? कोई छोटा सा बच्चा है, फीमेल है, पुरुषों की तरह रहना चाहती, कपड़े पहनना चाहती। कोई पुरुष है, बच्चा है, वो मेल है, वो फीमेल की तरह होना चाहता है। इस पर बहुत शोध हुआ, बहुत अन्वेषण हुआ और ये देखा गया कि कई बार व्यक्ति के भीतर एक जेंडर क्राइसिस, एक जेंडर कंफ्यूजन होता है। कुछ मौकों पे जेंडर कंफ्यूजन को बातचीत से, काउंसलिंग से सुधारा जा सकता है और कई बार नहीं सुधारा जा सकता है, वो काफी डीप रूटेड होता है। तो ये जो जेंडर कंफ्यूजन है, ये कई कारणों से पैदा हो जाता है। कारण इसके सामाजिक भी हैं और कारण इसके केमिकल, हार्मोनल भी हैं। जीवन में अगर हम अपने शरीर की बात देखें तो हमारे शरीर की जो अभिव्यक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसमें सब इतना केमिकल उतार चढ़ाव के कारण वो सब होता है कि हम समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों है। और ये जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल्स का रिप्रेजेंटेशन है और बाकी तो अनेक अनेक चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। तो कब कहां कौन सी डेफिशिएंसी है किसी के अंदर और क्यों है, कभी उसका जो रूट काज है पता करके उसको ठीक करना संभव है, कभी नहीं संभव है, कभी वैसा ही है व्यक्ति। तो हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। ये क्रॉस ड्रेसिंग, ये सारी जो चीजें जो कह रहे हैं, ये LGBTQ का सारा मसला आ जाता है यहाँ पर। तो मूल बात है कि अगर लगता है हमको, हमारे पास बच्चा हमारे घर में, हम उसको समझा सकते हैं तो समझा दीजिए और पूछ लीजिए, उससे बात कर लीजिए, क्यों पहनना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है, क्यों लगता है। कई बार बच्चों में एक बचपन की उत्सुकता होती है और उस उत्सुकता से वो बाहर हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी। अक्सर ऐसा देखा गया, कई बच्चे उस उत्सुकता से बाहर हो जाते हैं। कईयों के अंदर वो नहीं बाहर होती है, वो चलती चली जाती है, दूर तक खिंच जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न में इसीलिए मैंने दूसरा एंगल डाला। जब कोई लड़के लड़कों के कपड़े पहनती है तो हम उतने परेशान नहीं होते, मगर ठीक है, फैशन है। लेकिन जब कोई लड़का लड़कियों के कपड़े पहनता है तो हम ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा विचलित होते हैं, क्योंकि ये केवल हमारे देखने का नजरिया, हमारी कंडीशनिंग है। लोगों के अंदर जो भिन्नताएं हैं उनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ड्रेसिंग के अलावा लोगों की जेंडर क्राइसिस भी होती हैं, जेंडर कंफ्यूजन भी होता है, तो उसको भी स्वीकार कर लेना होता है। बस मैं इसमें बीच का रास्ता कहता हूं कि कभी किसी के अंदर कंफ्यूजन उतना नहीं होता, वो क्राइसिस उतनी नहीं होती जिसको समझा के हल किया जा सकता है, तो कर लीजिए। नहीं होती है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको चलने दीजिए। इनसे कोई समाज में अंतर नहीं पड़ता, समाज उतना ही सुंदर रहता। अब जैसे जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, यूनोट्स हैं, जो सेक्सुअल डिफॉर्मिटी से बच्चे पैदा हो जाते हैं, कभी सोच के देखिए समाज उनको डिस्कार्ड क्यों कर देता है, उनको अपने से बाहर क्यों फेंक देता है अपनी मुख्य धारा से। हम एक ही तरह की जीवन शैली, एक ही तरह का समाज क्यों चाहते हैं? हमको ऑल इंक्लूसिव होना है।
मूल बात है व्यक्ति की सृजनात्मकता, उसके जीवन में जो भी उत्पादकता है, उसके जीवन जीने का जो सुंदर ढंग है, वो मूल बात है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन क्या पहनता है, ये मायने नहीं रखता। चलो कोई पुरुष जीवन भर साड़ी पहन के घूमे, दाढ़ी भी रखे, साड़ी भी पहने। दाढ़ी साड़ी का हालांकि कॉम्बिनेशन चलता नहीं है, मैं बहुत मतलब मुझे एकदम से क्लिक नहीं किया कि मैंने कहीं देखा ऐसा कॉम्बिनेशन। हो सकता है होता ही होगा, क्योंकि साड़ी आती है तो सारा फिर अटायर फेमिनिन ही अडॉप्ट करने का उस व्यक्ति का मन करता है। लेकिन चलो दाढ़ी साड़ी भी चलेगी, और महिलाएं हैं वो भी कुछ भी पहने अपना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन सृजनात्मक हो, जीवन शांत हो, जीवन प्रेमपूर्ण हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमको वो शिक्षाएं ही देनी चाहिए और वही बातें शेयर करनी चाहिए। हम लोग बड़ी ट्रिवियल बातों में बिल्कुल उलझ के रह जाते हैं। ये क्यों खाता है कोई, वो क्यों पीता है कोई, ये कपड़े क्यों पहनता है, पहनने दो, इससे क्या फर्क पड़ना है। मूल बात पर हमको रहना है। और ये जेंडर कंफ्यूजन छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का विषय है, इसलिए इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता से बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए। जेंडर कंफ्यूजन, जेंडर क्राइसिस, ये सारी चीज़ों को समझकर और फिर उनको एक सार्थक दिशा देने की कोशिश होनी चाहिए। और फिर अंततः जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है।